और इस तरह से वे कंप्रेस भी होते चले गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, और जैसे जैसे वो गहराई में जाते गए टेम्परेचर बढ़ता चला गया, और इसी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में मिलियंस ऑफ ईयर्स रहने की वजह से वे कोल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से कोल का फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करते हैं कोल से हम क्या प्रोडक्ट लेते हैं और उनसे हमें क्या फायदा होता है, अब उनके बारे में बात करेंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, प्रोसेसिंग करके कोल से और क्या क्या हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Coal is processed in industries to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. यहाँ हम तीन प्रोडक्ट इसके बात करने वाले हैं। एक तो कोक। कोक को ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन माना जाता है, जिसका इस्तेमाल स्टील इंडस्ट्रीज में और कई तरह के मेटल इंडस्ट्रीज में एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है। वहीं कोल टार, इससे कई तरह की चीजें और बनाई जाती है, जैसे स्टार्टिंग मटेरियल इनको यूज किया जाता है कई प्रोडक्ट के लिए। साथ ही सर्फेसिंग ऑफ रोड में इनका यूज होता है। आजकल बिटुमेन का भी यूज होता है, जो कि पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट होता है। कोक, इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. It is an almost pure form of carbon. It is used in steel manufacturing and extraction of various metals. तो पहला प्रोडक्ट हमें मिला कोक, और कोक का यूज क्या है? स्टील मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कई और भी तरह के मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में इनका यूज होता है। दूसरा प्रोडक्ट है कोल टार। It is used as the starting material in manufacturing of various substances like perfume, dyes, drugs, explosives, paints, and many other substances. This is also used in surfacing the road. कई तरह की चीजों के स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे ये यूज होता है कोल टार। साथ ही सरफेसिंग ऑफ रोड में भी इनका यूज होता है। ये भी हमें मिलता है प्रोसेसिंग ऑफ कोल से। कोल गैस, इट इज ऑब्टेनिंग ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से कोक बनाया जाता है तब एक गैस रिलीज होती है